अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं और डेफिनेशन को स्टडी करने के बाद जो है हम उसकी डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी टाइप्स हैं। और आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं, यानी कि कितने तरीके ऐसे हैं जिनके ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, इट मीन्स के मैक्सिमम पावर ऑफ द अननोन वेरिएबल इज़ 2 बट नॉट ग्रेटर दैन 2। इट मीन्स के जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन में जो हमारे पास वेरिएबल है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 होती है और 2 से ज़्यादा नहीं होती। वो हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब जैसा कि आपके सामने क्लियर है, ax² प्लस bx प्लस c। अब जैसा कि आपको इसके नाम से जाहिर होगा, क्वाड्रेटिक मीन्स मुरब्बा, इक्वेशन मीन मसावात। इट मीन्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम उर्दू में कहते हैं मुरब्बी मसावात, या ऐसी मसावात जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है, जो मुतगय्यर है, उसकी पावर जो है वो कितनी होती है, 2 होती है और 2 से ग्रेटर नहीं होती। अब यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास x जो है वो वेरिएबल है या मुतगय्यर है। अब इसकी अगर आप देखें तो हमारे पास मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमारे पास a, b और c, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स या रियल नंबर्स। यानी कि x² का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो a है, और x का कोफिशिएंट हमारे पास b है, और c हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। और हमारे पास a, b, c जो है वो रियल नंबर होते हैं। यानी कि a, b, c जो है आर रियल नंबर्स। यानी कि a, b और c हमारे पास रियल नंबर होते हैं। एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको यहाँ से क्लियर होगा कि अगर हमारे पास a 0 के इक्वल आ जाए, इट मीन्स के x² भी सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो डेफिनेशन की कंडीशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, तो वो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होगी। इट मीन्स कि a हमारे पास कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप्स कितनी होती हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 टाइप्स हैं। एक को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम और जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड मीन के म्यारी शक्ल। और सेकंड हमारे पास होती है प्योर फॉर्म। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। और एक बात अपने ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर होगा। इट मीन्स कि अगर मैं लिखूँ ax² प्लस bx इज़ इक्वल टू -c इज़ नॉट आ स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड हमारे पास प्योर फॉर्म है कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो, तो हमारे पास जो फॉर्म ऑब्टेन होती है उसे हम प्योर फॉर्म बोलते हैं। इट मीन्स कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इफ़ b इज़ इक्वल टू 0, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, b को 0 पुट करना है। 0 इंटू एक्स प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ax² 0 मल्टीप्लाई बाय x के साथ 0 आंसर आएगा, प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये प्योर फॉर्म है। और अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है
तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से मेथड्स हैं? अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दरअसल हमारे पास 3 तरह के मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास है बाय फैक्टराइजेशन। इसको उर्दू में बोलते हैं तजज़ी के ज़रिए। सेकंड हमारे पास मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड थर्ड हमारे पास है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूव करेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो कैसे ऑब्टेन होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने यूज़ करना है और उससे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूव करना है। और फिर हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम जो है 2 दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दैट रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि तजज़ी के तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। और उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है या कोई भी जनरल एक्सप्रेशन गिवन है तो उस एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कोई भी इक्वेशन हमारे पास है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1 और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कन्वर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 2 दर्जी मसावात गिवन है और हमने उसको मेयारी शक्ल के अंदर या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है x + 7 इंटू x - 3 = -7। तो स्टूडेंट्स आपके सामने क्लियर होगा, ये हमारे पास इक्वेशन है और ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट दिस इक्वेशन इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या मेयारी शक्ल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये x सबसे पहले हमारे पास पूरी इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा x - 3 के साथ, प्लस 7 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा x - 3 से, = -7। तो x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, x मल्टीप्लाई बाय x, तो आंसर आएगा x², प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा माइनस। x मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, इट मीन्स कि ये हमारे पास कोफिशिएंट 3 है, इसके कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा -3x। अब x की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ। तो 7 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, इट मीन्स 7x के कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 1 आर 7x, प्लस माइनस माइनस 7 3 आर 21। और इस -7 को हम क्या करेंगे, हम इसे लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे। -7 क्या हो जाएगा हमारे पास, +7 = 0। सबसे पहले x² आएगा, -3x + 7x, प्लस का 4x आएगा, माइनस का 21 प्लस का 7, तो हमारे पास आंसर आएगा -14 = 0। और आपसे यहाँ से क्लियर है कि ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या बनता है, क्योंकि हमने इसका जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को हमने ख़त्म करना है, तो हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 21। तो 21 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 21 मल्टीप्लाई होगा एक्स बाय 7 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब यहाँ से हमारे पास क्लियर है कि 3 1s are 3 3 7s are 21। तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 7 1s are 7 7 3s are 20। तो अगेन हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 3x इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से 7 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यादी सर के साथ साथ 7 1s are 7 एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस का साइन आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 माइनस 3x। अब प्लस का 21 जब हमारे पास इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो अगेन हमारे पास 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 28 हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 21। अब ये प्लस का 28 है और माइनस का 21 है इज इक्वल टू 0। 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21, तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस का 7। और ये हमारे पास आपके सामने क्लियर है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म और मेयारी शक्ल ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगेन हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करना है। इट मीन्स कि हमने 2 दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल के अंदर हमने इसको लिखना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, जो इसका एलसीएम है इक्वेशन का, हम पूरी इक्वेशन को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हम इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स। अब क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय x इंटू एक्स प्लस 1। तो x इंटू एक्स प्लस 1 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा x ओवर x प्लस 1 से, अगेन प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 अगेन मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 6। हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 6 मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट होगा, हमारे पास क्या रिमेनिंग है, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय प्लस यहाँ से हमारे पास x जो है वो x से कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो क्या आंसर आएगा 6x इंटू एक्स प्लस 1। x जब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो हम जानते हैं कि हमारे पास इनकी बेस सेम है, और जब इनकी बेस सेम हो तो इनकी पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड। तो इन दोनों की पावर क्या होगी, एक्स स्क्वायर, यानी कि पावर इनकी ऐड होकर एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस अगेन x हमारे पास मल्टीप्लाई होगा पहले x प्लस 1 के साथ, फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ इज इक्वल टू 6x जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो 6 हमारे पास जो है अददी सार है या कोफिशिएंट है, ये अददी सर या कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा इस x के कोफिशिएंट 1 के साथ, तो क्या आएगा 6 1 are 6, और x जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो क्या आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। ये भी प्लस का साइन है और ये भी प्लस का साइन है, प्लस प्लस हमारे पास क्या आएगा
मल्टीप्लाई बाय प्लस आएगा, और 6 जब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट 1 के साथ तो क्या आंसर आएगा 6। अब x सिंपली x आएगा। अब x स्क्वायर आएगा हमारे पास, प्लस x मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो क्या आएगा x स्क्वायर, प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ प्लस आएगा, x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 1 इंटू एक्स इंटू आंसर आएगा x, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय x आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। अब हमारे पास प्लस 6x स्क्वायर है, जब हम इसे लेफ़्ट साइड पर लाएंगे तो क्या होगा माइनस 6x स्क्वायर, प्लस 6x जो है हमारे पास लेफ़्ट साइड पर आके क्या होगा माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सेम पावर के वेरिएबल हैं हम उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि x स्क्वायर वाले को इकट्ठा करते हैं, x वाले को इकट्ठा करते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इकट्ठा होगा इसके साथ, प्लस x माइनस का 6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हमारे पास कोएफिशिएंट ऐड होंगे तो क्या आंसर आएगा 2x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 1x प्लस का 1x प्लस का 2x माइनस का 6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर, तो प्लस का 2 माइनस का 6, हमारे पास साइंस डिफरेंट हैं, इट मीन्स कि हमारे पास जो है हम इधर माइनस करेंगे और साइन हमारे पास क्या आएगा माइनस का 4, प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास माइनस जो है ये क्या बन जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, ये माइनस क्या बनेगा प्लस का 4x, ये प्लस 1 क्या बन जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। तो जब माइनस हमारे पास 0 के पास जाके डिवाइड होगा तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो क्या होगी 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।